इस वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। देखिए, अक्सर हम एक चीज़ को कहते हैं कि अगर आपने ये कर दिया तो ये होगा, अगर आपने ये नहीं कर दिया तो ये नहीं होगा। तो इसी को अमूमन इंग्लिश में भी यूज़ करते हैं और हम जो रोज़मर्रा चीज़ें होती है उसमें भी यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से प्रोग्रामिंग में भी एक चीज़ होती है जिसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। उसको हम कहते हैं इफ़ है और एलिफ है, एलिफ है और फिर एल्स है। तो आइए देखते हैं कि हम जो है इफ़ और ये इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको कम से कम जो पाइथन की ऑपरेटर्स है जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं उसकी नॉलेज आपको कम से कम थोड़ी बहुत लाजमी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यूज़ करूँ कि डबल इक्वल है, नॉट इक्वल है, ये सारा कुछ, तो आपको पता हो कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं और किस चीज़ के लिए नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं यहीं पर एक नई फाइल खोल लेता हूँ और ये पर लिख देता हूँ कि इफ़ और अंडरस्कोर एल्स भी लिख देता हूँ और इस तरीके से। तो मैं इसको जूम करता हूँ, ओके। और ये पर मैं क्या लिखता हूँ कि लेट्स से इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट, ओके। तो यहीं पर हम किस तरीके से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक दो वेरिएबल बनाता हूँ, एक का नाम है ए इक्वल मैंने आपको बताया था कि इसको हम असाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं और यह पर 10 करता हूँ और दूसरे को असाइन करता हूँ 20। यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं होती पाइथन में, यही तो खूबी है इसकी, ओके। तो मैंने दो वेरिएबल बनाई, एक को जो है वैल्यू दे दी 10 और दूसरे को 20। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस पर कंडीशन लगाओ, कंडीशन किस तरीके से, मैं चाहता हूँ कि अगर ये ए जो है यानी ए जो है अगर बी सी बड़ा है तो मुझे कुछ शो करें। तो किस तरीके से मैं यहाँ पर लिखूंगा, इफ़ लिखना है, फिर यहाँ पर एक कंडीशन लिखूंगा कि ए इज लेट्स से ग्रेटर देन बी, सिंपल सा है। फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक कॉलन लिखूंगा। कॉलन के बाद जैसे मैं एंटर करूंगा, देखिए आपने यहाँ पर तो याद रखना है, अगर कोई और लैंग्वेज से आप आ रहे हैं तो अक्सर हम यहाँ पर जो है पेरेंथेसिस यूज़ करते हैं इस तरीके से। यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन अमूमन जो है स्टैंडर्ड नहीं है तो हम भी यूज़ नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हमें कॉलन देना है। अगर आप किसी और लैंग्वेज से आ रहे हैं तो आप अमूमन हम यहाँ पर जो है कर्ली ब्रैकेट्स देते हैं, तो यहाँ पर जो कर्ली ब्रैकेट्स हम नहीं देते। तीसरा तरीका यह है कि जब हम कॉलन इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसकी हम इंडेंटेशन की इस्तेमाल करें। किस तरीके से, अगर मैं इस तरीके से यहाँ पर करूँ कि फिर प्रिंट करो ए इज ग्रेटर देन बी। अब अगर मैं इसको डिस्प्ले करूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या कह रहा है एरर में। यहाँ पर देखिए इंडेंटेशन एरर, अनएक्सपेक्टेड एन इंडेंटेशन ब्लॉक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जब भी हम कॉलन यूज करते हैं उसके बाद हम यानी इस कंडीशन को हमने यहाँ पर कहा कि अगर ए जो है बड़ा है बी से, तो आपने क्या करना है, इस स्टेटमेंट को डिस्प्ले करना है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि आपने याद रखना है जब भी आप कॉलन यूज करें तो उसके बाद आपने इंडेंटेशन देनी है। इंडेंटेशन क्या होता है कि एक टैब दे देता हूँ यहीं पर, तो इसका मतलब ये कि ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये इसके अंदर ही फॉल करता है। लेकिन अगर मैं इसको यहीं पर इस तरीके से करूं तो इसका मतलब ये अलग स्टेटमेंट है और ये एक अलग स्टेटमेंट है। तो इसलिए हम यहाँ पर इंडेंटेशन यूज करते हैं इस लैंग्वेज में, पाइथन में। अगर अब मैं इसको रिफ्रेश करूं तो यहाँ पर देखिए मुझे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है, यानी ये ट्रू नहीं है, इसलिए मुझे इन्होंने ये डिस्प्ले किया। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं एल्स पार्ट करूं, एल्स क्या होता है, मैं चाहता हूं अगर ये ट्रू हुआ तो ये शो करो, अगर ये ट्रू ना हुआ तो कोई और शो करो। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, एंटर करूंगा। अब जब भी मैं इफ के साथ एल्स यूज करूंगा यानी दूसरा स्टेटमेंट, क्योंकि ये जो है इसके अंदर होता है तो इसलिए हमने इसको इंडेंटेशन दी। यहाँ पर उसको इंडेंटेशन की जरूरत नहीं होती। मैं फिर से जो है बैक स्पेस करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा एल्स लिखूंगा, फिर से इंडेंटेशन की जरूरत होगी। जैसे मैं एंटर करूंगा तो जो पाइचाम आईडी है वो तो खुद यहीं पर इंडेंटेशन करता है। लेकिन अगर आप कोई और आईडी यूज कर रहे हैं तो आपको लाजमन याद रखना है कि ये आपको एरर देगा जिस तरीके से मुझे इन्होंने पहले दिया। यहाँ पर देखिए मुझे यहाँ पर इसको इंडेंट किया है
यहीं पर इस तरीके से मैं यहाँ पर भी इंडेंट करूँगा। तो मैं लिख दूँगा प्रिंट और मैं लिखता हूँ कि बी इज ग्रेटर देन ए। तो मैं उल्टा कर, अब मैं रन करूँगा और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए बी इज ग्रेटर देन ए, क्यों? क्योंकि जो बी है ये बड़ा है, इसकी वैल्यू ए से, तो इसलिए मुझे ये पार्ट इन्होंने डिस्प्ले नहीं की और इस पार्ट को इन्होंने डिस्प्ले किया है। यहाँ पर भी आप देखिए जो आम लैंग्वेजेस में होते हैं उसको हम यहाँ पर भी कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, लेकिन पाइथन में हम कॉलन यूज़ करते हैं और कॉलन के बाद हमें उसकी बाद यहाँ पर हम इंडेंटेशन देते हैं। इंडेंटेशन का मतलब ये है कि ये जो इस चीज़ को हम जिस चीज़ को हमने इंडेंट किया है इसका मतलब ये है कि ये इसकी अंदर ही आता है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी बाहर लिखूँ यानी इस एल्स की बाहर, तो मैं क्या करूँगा कि एंटर और फिर बैक स्पेस यहीं पर आऊँगा इस तरीके से। तो यहीं पर आप जो भी मैं कुछ लिखूँगा, मिसाल के तौर प्रिंट हेलो, अब मैं इसको अगर डिस्प्ले करूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे अलग दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये जो है ये इंडेंटेशन ये इसके साथ नहीं है। तो आपने याद रखना है, अगर मैं इसको यहीं पर भी करूँ, इसे कट करता हूँ और यहीं पर करूँ, लेकिन यहाँ पर इसलिए मसला करें क्योंकि अंदर दरमियान में आ रहा है। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो देखिए मुझे अभी भी एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये मैंने इसके बराबर लिखा है और क्योंकि इसके अंदर भी है तो इसलिए ये मुझे गलत कह रहा है। तो इसलिए आपने याद रखना है कि यहाँ पर हम जो है इंडेंटेशन यूज़ करते हैं, इस तरीके से मैंने यहाँ पर यूज़ की है। यहीं पर जो हमने इंडेंटेशन यूज़ किया यानी एक टैब देना होता है। अगर आपके पास आईडी ये है पाइचाम है, तो जैसे आप कॉलन करेंगे और कॉलन के बाद जैसे एंटर करेंगे तो ये खुद ब खुद आपको इंडेंट करेगा। इस तरीके से आपको इंडेंट करता है। और इंडेंट का मतलब ये है कि आप एक टैब दे दें, तो अगर कोई स्टेटमेंट मिसाल के तौर पर यहीं पर है, आप यहीं पर आके क्लिक करें और एक टैब दे दे तो ये इंडेंट हो जाएगा। ओके, ये था कुछ इफ और एल्स के बारे में छोटा सा एग्जांपल। इस तरीके से आप और भी जो है वो कर सकते हैं। मिसाल का मैं चाहता हूँ कि अगर ये इक्वल है तो मैं डबल इक्वल करूँगा, इस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं। और मैं यहीं पर क्या करूँगा, ए इज इक्वल टू बी, और ये पर क्या करूँगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो मैं क्या करूँगा, अगर ये ए बराबर हुआ तो ये शो करो हमें, अगर ये बराबर ना हुआ यानी फॉल्स हो गया तो एल्स पार्ट शो करो जो कि ये है। तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा और यहीं पर आते हैं। यहाँ पर देखिए मुझे कह रहे हैं ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है तो ये एज इट इज़ हमें शो करेगा, ये भी एक स्ट्रिंग है। तो इस तरीके से हम कर सकते। अगर मैं अभी इसको उल्टा करूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अगर जो है इसको मैं हटा देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर ए लेस देन बी है तो मुझे ये शो करो, अगर नहीं है तो मैं यहीं पर ये करता हूँ, क्या मैं भी ओहो, तो मैं अगर मैं चाहता हूँ कि a इज लेस देन b तो मुझे ये पार्ट शो करो, अगर नहीं है तो मुझे एल्स पार्ट शो करो। मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ, यहीं पर देखिए ये मुझे कह रहा है a इज लेस देन b। क्यों लेस देन b है? क्योंकि a की जो वैल्यू है वो 10 है और b की जो वैल्यू है वो 20 है। तो ये था कुछ इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। आगे हम देखेंगे इसमें एक और भी कंडीशन है जिसको हम कहते हैं एलिफ। एलिफ जिसको हम और लैंग्वेजेस में इफ एल्स कहते हैं, सॉरी एल्स इफ कहते हैं। यहाँ पर जो है थोड़ा सा नाम चेंज है, तो अगली वीडियो में हम देखते हैं कि उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं।